हेलो दोस्तों, सो फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको ग्रुप थ्योरी के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके तब आपके सामने रिजल्ट निकाले हैं। कोशिश करी थी कि वीडियो के अंदर बट अभी भी रह गए हैं, तो इससे नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियो आएगी तो उसमें आपको बाकी के दिखा दिए जाएंगे। तो आज काफी हद तक कोशिश करी है इसमें ही आपके रिजल्ट्स दिखाने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है राइटिंग आपको थोड़ा सा समझ ना आए, बट आप लोगों को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने कोशिश करी है खुद से नोट्स बनाकर और यहाँ इस तरीके से शो करने की। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फॉर पावर सेट, किसी की भी हम पावर निकालने के लिए किसी भी सेट की जब हम पावर निकालते हैं तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर में जितने भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर में रख देते हैं और आपके निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एग्जांपल से भी समझा रखा है, एक बार आप उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है द एम्प्टी सेट फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो एम्प्टी सेट फाई होता है वो सभी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसके बाद द पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी। जो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी, किसी भी सेट की जो पावर है वो कभी भी एम्प्टी यानी कि खाली नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ तो पावर हमेशा आएगी, क्योंकि वो सेट है और सेट का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं और इसलिए जो उसकी पावर आएगी निकल के वो कैसी आएगी, आपकी एम्प्टी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉस। अगर आइडेंटिटी लॉस को आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको इसको देखना पड़ेगा, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, ठीक है। समझने वाली चीजें आपको बिल्कुल याद करनी नहीं पड़ेगी। अगर ए का यूनियन आप फाई के साथ करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका यूनियन कर रहे हैं तो ए ही आएगा, क्योंकि फाई यानी कि आपका कोई भी यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अगर ए का यूनियन हम किसके साथ करें, यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो ऑफ कोर्स आपको पता है यूनिवर्सल सेट आपका बड़ा होता है, उसी के अंदर ए बी जो भी होते हैं सब आते हैं। तो यूनिवर्सल जब हम इसका क्या करेंगे, यूनियन करेंगे तो इसका यूनिवर्सल ही आएगा निकल के, यानी कि यू। फिर ए इंटरसेक्शन यदि हम फाई करें, ए के साथ इंटरसेक्शन करें फाई का तो वह आपका फाई ही आने वाला है, और ए इंटरसेक्शन यू के साथ करेंगे तो फिर आपको ए मिलने वाला है। समझने वाली चीज है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद नहीं तो समझ कर भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपसे ऑप्शंस में दे भी सकता है कौन सी इसमें आइडेंटिटी लॉस नहीं है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा नहीं है, इस तरीके से आपको दे सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव दे रखा है आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे तो आपके सामने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपको यहाँ से मिलने वाला है। यदि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें तो आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है तीसरा आपके लिए डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपको पता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसके बाद आगे देखिए आप समझ आ जाएगा, ए यूनियन बी का आपको इनवर्स दे रखा है, डैश भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, तो आप इनको याद जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट थ्योरम। ये आपके लिए सच में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं। If PA या PB are power set of A and B, PA and PB are power set हैं A and B के, then PA intersection PB आपका क्या बनेगा, इंटरसेक्शन की फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। अगर यूनियन में दे रखा है तो आपका ही यूनियन के लिए क्या देगा, सबसेट बनेगा ये आपका, इस चीज का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ से लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन बना था कार्टेशियन प्रोडक्ट से, आपको पूरा स्टेटमेंट यहाँ दे दिया था और लास्ट में पूछ लिया था आपसे कि जो x मल्टीप्लाई y है मॉड में ये किसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर था mn। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला है आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो इसकी प्रॉपर्टीज है इनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम वहां से क्वेश्चन बना हो, इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो x मल्टीप्लाई वाई नॉट इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई एक्स, ये चीज आपको याद रखनी है।
और नीचे है आपका इफ x इंटरसेक्शन बाय आपका 5 होगा, तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है। एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा रीड करके बताऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। नंबर ऑफ रिलेशंस नेक्स्ट है, नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है x एंड y के प्रोडक्ट में, तो 2 की पावर x y इज इक्वल टू 2 की पावर nm, क्योंकि आपको पता है x क्रॉस y किसकी इक्वल होता है, nm की सिंपली। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है a इज इक्वल्स टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। नेक्स्ट the least cardinality of a reflexive relation on a set with n element is n, ये भी इंपोर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूरा आ जाए आंसर इसका n हो, तो पढ़ लीजिएगा अब एक बार। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका है 2 समीशन n। और टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ से लास्ट ईयर पूछा गया था असिमेट्रिक रिलेशन से, तो इसका जो फॉर्मूला है याद रखिए 3 की पावर समीशन n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय ऑपरेशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो ऑपरेशन लगता है हमेशा प्लस का लगता है, क्योंकि माइनस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी सेट के 2 एलिमेंट में यदि हम ऑपरेशन जो भी लगाएं तो आपका वो जो निकल के आता है रिजल्ट वो आपका उसी सेट में होना चाहिए। अगर आप प्लस में करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर ले लिया आपने 2 and 3, उनको यदि आप प्लस करते हैं 5 हो गया तो आपका नेचुरल में, यदि आप माइनस में नहीं, ठीक है, माइनस में जैसे आपने ले लिया कि माइनस का 3 और प्लस का 2 कुछ ऐसा ले लिया, या फिर 3 माइनस 5 ले लिया 5, तो आपका ये नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है, तो ये प्लस के लिए लगता है। सेट ऑफ इंटीजर्स विद ऑपरेशन, इंटीजर्स का ऑपरेशन प्लस के लिए मल्टीप्लाई दोनों के लिए होता है, माइनस के लिए भी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी देखें तो आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता है, एक बार देख लीजिए, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको पता है। और आगे देखते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आई होप आपको आइडेंटिटी निकालनी आती होगी। ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस, जिसमें प्लस का ऑपरेशन लगेगा उसमें आपकी आइडेंटिटी 0 आएगी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगेगा उसके लिए आइडेंटिटी हमेशा 1 आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स आ जाएगा, देन इसके बाद कम्यूटेटिव। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब क्वेश्चन बना था यहाँ से लास्ट ईयर, खाली जब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है आपका, तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो आपका ग्रुपोइड या फिर क्वासी ग्रुप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोजर और एसोसिएटिविटी, जब इन 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आपका सेमी ग्रुप बनता है। नेक्स्ट है यदि पहली 3 क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, इन तीनों को फॉलो करता है तो मोनोइड बनता है। और चारों जो प्रॉपर्टी हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, यदि इन चारों को फॉलो करे तो आपका ग्रुप बन जाता है। देन लास्ट कम्यूटेटिव एक और प्रॉपर्टी है, यदि इन 5 को जो फॉलो करता है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इन अ ग्रुप एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स, इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इन यूनिक। इफ ग्रुप देन अगर वो m एक इनवर्स का इनवर्स है तो उसका जो आंसर आएगा वो a हो जाता है वापस। ये देख लेंगे आप, लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ से। नेक्स्ट यदि ए बी का इनवर्स आपको दे रखा है तो वो खुलेगा बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ठीक है, उल्टा होकर खुलता है। ये क्वेश्चंस भी आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी दे दिया गया था वहां पे। नेक्स्ट है आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो बी इज इक्वल टू सी के इक्वल होगा। बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो बी इज इक्वल टू ए होगा। ए की पावर एन इज इक्वल टू 1 इफ ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वही चीज आ गई। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन में तो 1 होगा और आपका ऑपरेशन एन इज इक्वल टू 0, यदि ऑपरेशन एडिशन में तो 0 के लिए होगा। अब ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, तो ए की पावर एम इज इक्वल टू ई इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पर कोई भी ए क्या है, किसी भी सेट का एक एलिमेंट है, उसकी जो पावर है यदि हम एन का कोई भी मल्टीपल रखें तो वो एक आइडेंटिटी ही देगा, ठीक है, इक्वल होगा आइडेंटिटी के। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। तो जो ऑर्डर ऑफ ए है वो आपका क्या होगा, यदि आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू किसके होगा, आपके ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली चीजें हैं।
यदि नेक्स्ट अगले की बात करें तो ये है आपके पास, यदि ओ ए इज इक्वल टू ओ, ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उसके अपने इनवर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए होगा, और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स होगा। ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी अलग अलग हम ऐसे लिख सकते हैं यदि जीसीडी उन दोनों का क्या आता है, आपका 1 आता है। और ओ ए की पावर के, ए की पावर के का मतलब यहाँ पर कोई भी आपका नंबर हो सकता है, और ओ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, और अपॉन में क्या करते हैं जो उसकी पावर है और जो उसका एलिमेंट का ग्रुप है, तो सॉरी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इन दोनों का जीसीडी अपॉन में लिखते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट रिजल्ट ऑफ सब ग्रुप। तो इंपोर्टेंट रिजल्ट ऑफ सब ग्रुप के लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। तो मैंने वैसे कोशिश करी थी आज में पूरा ही बताया जाए, लेकिन अभी आपका हाफ हुआ है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो फिर आप देखेंगे नहीं, तो सोचा है फिर आपको 2 या 3 पार्ट में वीडियो को दे दिया जाएगा। तो फिलहाल आपका ये समझिए इसका आधा रिवीजन हो चुका है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको याद रखिएगा, ये जो रिजल्ट्स हैं इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तब तक आप इनको पढ़िए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं तभी आपके लिए आगे की जो क्लास है वो लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इसमें भी नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा। देन इसके बाद यदि आप कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ आपको आगे की वीडियो चाहिए, तो फिर इसके बाद मैं आपके लिए आगे के जो रिजल्ट्स हैं इसके वो मैं कराऊंगी, कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो फिर चलिए, फिर आज के लिए अभी आपका इतना ही काफी है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में नए रिजल्ट्स के साथ। तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए।